नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर संजय जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। आज रन भोपाल रन थी तो थोड़ा सा पद पद और चाप का एक मिला जुला रूप देखा। 10 किलोमीटर की दौड़ हुई। थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय में मैं लेट हो गया। पर क्या होता है कि मेटाबॉलिक इलनेसेस के लिए अगर आप चाहे अपचय संबंधित बीमारियों को हराना चाहते हैं और अपने जीवन में चिर यौवन और चिरायु जीवन चाहते हैं, तो इस तरह की गतिविधियों को अपनी क्षमता के अनुरूप अपने जीवन में स्थान दीजिए। इससे स्थान देंगे तो मोटापा भी दूर रहेगा, मधुमेह भी दूर रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बाकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक तरह का रोज का ट्रेडमिल टेस्ट जैसा हो जाएगा और आप पट्टों पे दौड़ने की नौबत नहीं आएगी। होता है ना, ईसीजी के लीड्स लगा के पट्टे पे आप दौड़ते हो, फिर डॉक्टर बताते हैं आपको हृदय रोग है, तो वो नौबत नहीं आएगी अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे। जो पैदल चल सकते हैं वो पैदल चलें, जो कसरत कर सकते हैं कसरत करें, जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, जो साइकिल चला सकते हैं वो साइकिल चलाएं। किसी को स्विमिंग का शौक है तो किसी को रनिंग का शौक है। तो ये जो शौक है ये जीवन में जरूर लाइए, इनको महत्व दीजिए, स्थान दीजिए, क्योंकि आपके जीवन, लंबे जीवन में एक ऐसा चिरायु जीवन और चिर यौवन के साथ जीवन जहां लोग बोलेंगे, अरे आप तो जीवन के इस भाग में हैं पर इतने दशक बीत गए ऐसा लगता ही नहीं, आप तो बिल्कुल युवा लगते हैं। तो यह चीज कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके किसी मित्र को के साथ ये बात होती तो आपको बुरा लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पर आप ये नहीं देखेंगे कि आपका मित्र बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है, कसरत कर रहा है। तो आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। मधुमेह और मोटापा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिनको मोटापा होता है आगे चल के उनको मधुमेह होता है। और जो कई बार क्या होता है कि मधुमेह की कुछ खास दवाइयाँ चलती होती तो वहाँ पे भी मोटापा एक कारण बन जाता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर मोटापे में हम बहुत कमी करते हैं तो मधुमेह बहुत नियंत्रित होने लगता है और कई बार रिवर्सल की स्थिति आती है। तो मोटापा वजन बढ़ने में का मुख्य कारण असंयमित भोजन है और व्यायाम की कमी है। कोरोना के बाद हम लोग थोड़े आराम पसंद हो गए हैं। थोड़ा हम समय शाम का निकाल के लीजर टाइम, जो आपका फुर्सत का समय होता है, उसको आनंदित तरीके से, और आनंद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में एक ही चीज़ है आनंद का, वो है भोजन। कुछ लोग मदिरा पान भी कर लेते हैं, कुछ लोग बियर भी पी लेते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार के पदार्थों का भी सेवन कर लेते हैं। पर मुख्य तौर पे जो खाना है वो आवश्यकता से अधिक है। तो बहुतायत का समय आ गया ना, कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, पर ये मेटाबॉलिक बीमारियों के मैं मानूंगा कि उसके लिए अच्छे दिन नहीं है। क्योंकि आपकी जेबें भरी हुई हैं, पैसा है, आपके पास खाना है, बहुतायत में आपके पास नाना प्रकार के खाने खाद्य पदार्थ हैं, तो उनका आप नाना समय पे नाना प्रकार से सेवन करते हैं। कभी पिज्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर ले लिया, तो कभी कुछ ले लिया। कुछ लोगों को तेल घी मक्खन बड़ा पसंद है, कुछ लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, और कुछ लोग उसके साथ साथ मदिरा पान और बाकी चीज़ें और निरामिष भोजन करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके शरीर में कैलोरीज की अधिकता बना देती हैं। एक सामान्य इंसान को लगभग 1800 कैलोरीज की ज़रूरत है। बहुत ही मेहनत करने वाले मजदूर हैं या खेती किसानी करते हैं, उनको जरूर 2200 से 2400 कैलोरीज की ज़रूरत है। पर क्या होता है मित्रों, हम इतनी मेहनत नहीं करते, हमें 1800 चाहिए, हम 2800 खा लेते हैं। तो ये 2800 जब आएगा तो बैंक में जब पैसा, जब जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो आप बैंक में डालेंगे। बैंक में जब पैसा ज़्यादा जमा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए को 4 रुपए बना देता है, 4 को 40, 40 को 4000। पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ये परिवर्तन होते हैं। और आप बोलोगे, अरे अभी तो डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद मैं मोटी हो गई, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद मैं मोटी हो गई, या मुझे ये कोई समस्या आई थी उसके बाद मैं मोटा हो गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोरोना के बाद मोटा हो गया। कोरोना के कारण मोटा हुए नहीं हैं आप मोटे इसलिए हुए कि कोरोना के बाद आपने जीवन की वो धुरी जो आपको स्वस्थ रखती थी, उससे आप कहीं ना कहीं भटक गए। तो जो आपकी रेलवे लाइन है, वो आपकी जो ट्रेन है, वो मोटापे और चयापचय की बीमारी की तरफ आपको ले जाने लगी। तो ये जो मोटापा है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, गर्दनें काली होने लगती है, मस्से आने लगते हैं, काखों पे कालापन, गर्दन पे कालापन, कुछ लोगों के चेहरे पे भी, ये भी माथे पे भी कालापन आने लगता है। तो ये जो कालापन है, लोग लगता है अरे हम अचानक से काले हो गए। तो ये जो कालापन है ये एकैंथोसिस है, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्का है। जब भी ये कालापन दिखे, मोटापा है,
तो सतर्क हो जाइए, शुगर होने वाली है। तो मोटापे के कारण दूसरी परेशानियां जो है मधुमेह की, कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब चीजें भाई बहनें हैं जो आपस में एक एक परिवार का सदस्य आ गया तो दूसरा राह देखता है, दरवाजे पे खटखट खटखट करेगा। और ये आपके ऊपर है कि आप दरवाजा कितने जोर से बंद करते हैं, कभी नहीं आने देते या कुछ समय के बाद आने देते हैं या हार जाते हैं। तो ये होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रयासों की गाड़ी जब चालू करते हैं ना, मान लीजिए जैसे मैं आज 10 किलोमीटर दौड़ के आया, तो कुछ लोगों ने दौड़ना चालू किया और कुछ दिनों के बाद स्पीड ब्रेकर आ जाता है, थोड़ा सा पैर में लग गया, चोट लग गई, मोच आ गई, तो वो छोड़ देते हैं और मोटे होने लगते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने जब से कसरत छोड़ी है तब से मैं मोटा होने लगा हूं। भाई आपने जब से अच्छी आदतें छोड़ी हैं तब से बुरी बातें आपके जीवन में आ रही हैं, ये इस दृष्टिकोण से देखिए। तो जोश बढ़ाइए, जितनी भी कसरत हो सके उतना करें, नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, टेंशन तनाव से बिल्कुल दूरी बनाइए। और जहां आवश्यकता पड़ेगी, शक हो रहा है तो अपने शुगर की जांच कराएं। शुगर की जांच कराएं, देखें कि कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गया। तो मोटापे वाले मरीज को साल में एक बार शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर शुगर, कई बार क्या होता है शुरुआती दौर में खाली पेट मान लीजिए आपका 80 आ रहा है, तो भरे पेट भी 90